एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 22 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम लखनवी अंदाज पाठ से जो गद्यांश दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 24 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है। ये क्या है? एक व्यंग है। ठीक है। व्यंग साहित्य की एक विधा है। विधा मतलब प्रकार है जिसमें मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। तो व्यंग किसे कहते हैं? व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें कि कुछ मजाक मजाक में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं जो सुनने वाले को, सामने वाले को या सुनने वाले को बुरी भी नहीं लगती हैं। ठीक है। प्रस्तुत व्यंग पाठ में पतनशील सामंती समाज मतलब पूंजीपति, पतनशील मतलब जिसका धीरे धीरे पतन हो रहा है, ऐसे सामंती समाज, सामंती समाज मतलब जो बहुत ही धन वर्ग है, जिसपे धन अपार है, उस वर्ग पर कटाक्ष करते हुए, कटाक्ष मतलब व्यंग करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेकिन लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। तो लेखक ने परजीवी संस्कृति किसे कहा है? जो दूसरों पर आधारित रहने वाले हों। तो ऐसे कौन से लोग हैं? पूंजीपति वर्ग हैं। ठीक है। तो इन लोगों को परजीवी संस्कृति कहा है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है जो रेलगाड़ी में यात्रा करते समय समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं। इस पाठ में एक नवाब का उदाहरण दिया गया है जो शौक के लिए क्या करते हैं? खीरा खरीदते हैं। और किसके लिए? समय बिताने और शौक के लिए, दिखावे के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पहुँचते हैं, करीने से काटते हैं। पहले ऐसे ही पूछ लेते हैं कि क्या आप खीरा खाएंगे? तो लेखक मना कर देते हैं। तो फिर उसके मना करने के बाद क्या करते हैं? उस खीरे को धोते हैं, पहुँचते हैं और करीने से काटते हैं। फिर जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं, उसके ऊपर मसाला छिड़कते हैं और पुनः लेखक को लेने का आग्रह करते हैं। फिर दोबारा आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश, क्योंकि लेखक ने पहले मना कर दिया था खीरा खाने से, तो उन्हें फिर संकोच होता है। मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना कर देते हैं। दोबारा उनकी इच्छा होती है खीरा खाने के लिए, लेकिन वो फिर मना कर देते हैं। नवाब साहब खीरे की एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। मतलब कि उनको भूख नहीं थी, वो खाने के इच्छुक नहीं थे, तो उन्होंने खीरा क्यों खरीदा था? केवल दिखावा मात्र के लिए, दिखावे के लिए, समय पास करने के लिए और अपना शौक पूरा करने के लिए उन्होंने खीरा खरीदा था। तो उम्मीद है कि ये पैसेज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, प्रश्नों को समझेंगे और फिर इनके आंसर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, व्यंग किसे कहते हैं? इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो आपको बताना है व्यंग किसे कहा जाता है और इसकी विशेषता क्या होती है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही होती है कि ये एक व्यंग होता है, आलोचना होती है। अभी मैं आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के आंसर दिखाऊंगी। दूसरा है, लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है? तो परजीवी संस्कृति किसे कहा है? अभी हमने पढ़ा था सामंतवाद को, जो पूंजीपति हैं उनको कहा है। तो नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे? नेक्स्ट है गतिविधि, एक्टिविटी दी है इसमें। जीवन में दिखावापन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए अपने अनुभव लिखिए। यहाँ पर अपने अनुभव लिखने हैं। ठीक है। तो आशा है ये प्रश्न और ये पैसेज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्यंग किसे कहते हैं? व्यंग किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है? ठीक है। तो देखिए, व्यंग शब्द अंग्रेजी के सटायर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? अंग्रेजी के सटायर शब्द से लिया गया है, ये उसका हिंदी रूपांतरण है, मतलब हिंदी में अर्थ है उसका। किसी व्यक्ति या समाज की बुराई को सीधे शब्दों में न कहकर उल्टे या टेढ़े मेढ़े शब्दों में व्यक्त किया जाना ही व्यंग कहलाता है।
अगर हमें किसी व्यक्ति से कुछ कहना है और हम उसे सीधे शब्दों में ना कहें बल्कि उसे उल्टे और टेढ़े मेढ़े शब्दों में कह देते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये व्यंग कहलाता है। बोलचाल की भाषा में इसे ताना, बोली या चुटकी भी कहते हैं। जैसे ताना मारना, किसी ने ताना मार दिया, या बोली बोल दी, या चुटकी मार दी, तो ये सब क्या होते हैं, ये व्यंग होते हैं। व्यंग की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह व्यंग ही होता है। इसमें हास्य की मिलावट होती है, व्यंग आलोचना युक्त होता है। व्यंग जो होता है उसमें आलोचना भी भरी हुई होती है। हम किसी भी व्यक्ति की आलोचना अगर हमें करनी हो तो हम व्यंग्यात्मक रूप से उससे कोई बात कहते हैं तो वो उसके लिए आलोचना होगी और वो व्यंग भी होगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है? तो लेखक ने पतनशील सामंती समाज अर्थात पूंजीपति वर्ग पर कटाक्ष करते हुए इस समाज को परजीवी संस्कृति कहा है। तो किसको कहा है? पतनशील सामंती समाज को कहा है। ठीक है, जो पतन के दौर पर है, पतन होने वाला है उसका, ऐसे सामंती समाज को कहा है जो पूंजीपति वर्ग भी है। पूंजी का मतलब होता है धन, जिसके पास अपार धन है, और उस पर कटाक्ष करते हुए, ये उस पर व्यंग करते हुए कहा है उसको परजीवी संस्कृति। तो आशा है आपको ये दोनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3, नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे? तो अभी हमने पैसेज पढ़ा था, तो नवाब साहब ने खीरा धोया। देखिए, पहले रास्ते में जब रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे तो अपना रास्ता पास करने के लिए, मतलब कि अपना शौक़ पूरा करने के लिए और समय को बिताने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले खीरा खरीदा था, फिर खीरे को धोया, पोंछा, फिर करीने से काटा, उस पर जीरा मिला, नमक व मिर्च छिड़की, उसके बाद खीरे को एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास लाए, नाक से सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। यही नवाब साहब की दिखावे की प्रवृत्ति थी। मीन्स नवाब साहब को वो खाना नहीं था बल्कि क्या करना था, वो बस दिखावा करना था। ये दिखावा करना था कि हम पूंजीपति वर्ग के हैं, हमारे पास अपार धन संपत्ति है और हम समय पास करने के लिए, अपने समय को बिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सफ़र करते समय खीरा खरीदा, धोया, काटा, नमक मिर्च मिलाया, मसाला मिलाया, फिर उसे सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो ये क्या था, ये उनकी दिखावे की प्रवृत्ति थी। प्रश्न नंबर 4 है, जीवन में दिखावापन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए अपने अनुभव लिखिए। तो हमें पहले ये बताना है कि जीवन में दिखावापन की मानसिकता क्या होती है। जीवन में स्वयं को, अपनी वस्तु को, अपनी पसंद या स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का दिखाना ही दिखावापन की मानसिकता कही जाती है। कोई व्यक्ति स्वयं को दिखाता है, अपनी वस्तुओं को दिखाता है, अपनी पसंद को दिखाता है या स्वयं द्वारा किए गए कार्यों को दिखाता है, तो यही मानसिकता क्या कहलाती है, यही दिखावापन की मानसिकता कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मेरे एक मित्र हैं, इसमें था अपने अनुभव लिखने हैं, तो आप अपने अनुभव के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, उदाहरण के तौर पर मेरे एक मित्र हैं जो बहुत बड़े मकान में रहते हैं, गाड़ी है, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी है क्योंकि दिखावे में शराब और शबाब पर धन लुटाते हैं। दिखावा करते हैं, वो दिखावा करने के लिए क्या करते हैं, शराब पीते हैं और शबाब को आनंद लेते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे व्यक्ति अपनी मानसिक शांति, स्वाभिमान, स्वाभाविकता, खूबियाँ, अच्छा स्वभाव व सहयोग सब कुछ खो बैठते हैं। तो ये क्या था, जीवन में दिखावापन की मानसिकता। बहुत से लोगों को मानसिकता होती है कि वो अपने जीवन में दिखावापन करते रहते हैं, लेकिन यह जीवन के लिए उचित नहीं है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।